हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंद्रता। आज की वीडियो में हम करेंगे डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, पिछली वीडियो में किया था हमने डिटेक्ट साइकिल इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो वो वीडियो पहले देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि हमें साइकिल फाउंड करने की, इसमें साइकिल है कि नहीं। ठीक है, देखने से हमें लग रहा है कि इसमें दो साइकिल है ये एग्जाम्पल में, बट इसमें एक साइकिल है। ठीक है, साइकिल कैसे फॉर्म होती है, जैसे ये वाला एग्जांपल है 0 1 2 देन बैक टू 0। ठीक है, मतलब क्या है कि वी कैन लूप थ्रू दीज थ्री नोड्स। ठीक है ना, कि मतलब 0 से गए 1 फिर 2 फिर 0। ठीक है, तो ये एक मेरा साइकिल है जहां से नोड्स सर्कली घूमते रहते हैं। ठीक है, बट ये भी हमें लग रहा है कि ये साइकिल है, बट इट इज नॉट ए साइकिल। ठीक है, देखो अगर 3 से गया मैं 4 जा सकता हूं, अब मैं 4 से 5 नहीं जा सकता। ठीक है, वैसे 3 से मैं 5 गया, 5 से 4 गया, बट वापस 4 से 3 नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब क्या है कि कंप्लीट साइकिल नहीं बन रहा। ठीक है, तो इट इज नॉट ए साइकिल बट इट इज ए साइकिल। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम साइकिल डिटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये एग्जांपल ले लेते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये बैक एज जा रहा था। अब 0 से मान लो कि कौन सा एज हमें साइकिल देता है। ठीक है, अब टू से देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर 2 से सेल्फ लूप होती, ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज ए साइकिल। ठीक है, अब अगर 2 से मेरा 1 पे जाता तब भी मेरा एक साइकिल बन जाता। 2 से अगर मेरा 0 पे जाता तब भी साइकिल बन जाता। ठीक है, बट क्या है कि अगर मैं 2 से अब 3 जा रहा हूं, ये वाला एज, ये तीनों एजेस आर प्रोड्यूसिंग द साइकिल। ठीक है, बट क्या है कि अब मैं 2 से 3 जा रहा हूं। ठीक है, मान लो कि 3 के आगे कोई ग्राफ है, कुछ भी है। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इधर से मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है। ठीक है, कि एक तो जो इसके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जैसे 0 से 1 से 2, जो मतलब पाथ फॉलो करके हम 2 तक पहुंचे हैं, अगर कहीं भी बैक एज आ जाए तो मेरा साइकिल बन रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि नोड से लेके उसके एंसेस्टर जहां से शुरू किया है, टॉप मोस्ट एंसेस्टर, वहां से किसी भी नोड पे एज आ जाए, बैक एज आ जाए, तो हमारा साइकिल है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 से मेरा कोई एलिमेंट जा रहा है जो कि विजिटेड नहीं है। ठीक है, ये तो एंसेस्टर से एंसेस्टर पे जाएगा तो साइकिल आएगा ही आएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या है कि इधर मैं लिख देता हूं एंसेस्टर। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैं 2 से कोई नोड इनकाउंटर कर रहा हूं जो कि विजिटेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 3 से स्टार्ट होने वाले ग्राफ में साइकिल फाउंड करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि एंसेस्टर, ठीक है, अगर एंसेस्टर नहीं है, नॉट विजिटेड है, तब मेरे को क्या करना है कि चेक साइकिल इन ए सब ग्राफ। ठीक है, यही है ना कि अगर अब 3 वाले में, ये वाले सब ग्राफ में अगर साइकिल नहीं होता, तो अगर 2 से कोई और एज होता नॉट विजिटेड, 4 कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो, ये। ठीक है, फिर मैं इसमें चेक करता, मान लो 2 से ये 4 एजेस जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, एक 2 से 1, 2 से 0, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 10। ठीक है, तो ये वाले केसेस के लिए मैं क्या चेक करूंगा, जो कि नॉट विजिटेड है, मतलब क्या है कि ये वाले नोड अभी नहीं विजिटेड हुए, तो इन केसेस के लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा, आई विल कॉल दिस सब ग्राफ टू फाइंड साइकिल इन दिस पार्ट। इस पार्ट में साइकिल मिल गया तो पूरे ग्राफ में साइकिल है। ठीक है, नहीं मिला तो मैं किसी दूसरे पार्ट में चेक करूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं देखूंगा कोई बैकेज है कि नहीं। ठीक है, तो मेरे पास अगर कोई गिवन नोड है तो मेरे को साइकिल डिटेक्शन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले मैं देखूंगा एंसेस्टर है कि नहीं। ठीक है, अगर तो एंसेस्टर है कोई 2 का जहां पे एज जा रहा है, तो मेरा सीधा ही इसमें साइकिल आ गया। फिर मैं देखूंगा कि एंसेस्टर, अगर एंसेस्टर नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी आती है कि नोड कौन सा है, या तो विजिटेड है या नॉट विजिटेड है। ठीक है, अब अगर इस केस में मैं देखता डीएफएस लगाता, सबसे पहले 0 आता, 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 4 विजिटेड हो चुका है, ये सारे विजिटेड हो गए। फिर 4 से मैं वापस 3 पे गया, 3 से मैं 5 पे गया विजिटेड,
अब 5 से मेरा 4 पे एज जा रहा है, ठीक है, ये विजिटेड, हाँ, अब 5 से मेरा 4 पे एज जा रहा है। 4 विजिटेड तो है, बट क्या है कि 5 का एंसेस्टर नहीं है। 5 के एंसेस्टर क्या है, 0 1 2 3, ठीक है, 4 एंसेस्टर नहीं है। मतलब क्या है कि अगर विजिटेड है बट एंसेस्टर नहीं है तो मेरा क्या है कि सिंपली इट विल बी, मतलब क्या है कि साइकिल नहीं मिल रहा, तो मेरे को कुछ नहीं करना इस केस में, ठीक है। सबसे पहले मैं एंसेस्टर चेक करूंगा या नॉट विजिटेड, ये दोनों चीजें चेक कर सकता हूँ, ठीक है। इस केस के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब एक बार इसका देखते हैं कि इस पे रन करके देखते हैं, ठीक है, कि इसमें साइकिल कैसे फाइंड होगा। इसमें एक बार रन करके देखते हैं, ड्राई रन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरा 0 आया, ठीक है, मैं वी लिखूंगा विजिटेड के लिए, ए लिखूंगा एंसेस्टर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 0 आया, मार्क इट एज विजिटेड, ठीक है, डीएफएस लगाऊंगा ट्रेवर्स करने के लिए, मार्क इट एज विजिटेड। उसके बाद मैं 0 के एजेस देखूंगा, पहला एज जा रहा है 1 पे, ठीक है, तो मैं 1 पे चला गया, 1 को मार्क एज विजिटेड किया, ठीक है। 1 मेरा नॉट विजिटेड था, तो इस केस में आ रहा है कि चेक साइकिल इन सब ग्राफ। अब मैं इधर साइकिल चेक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं 2 पे गया क्योंकि नॉट विजिटेड था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 3 पे गया, नॉट विजिटेड था। उसके बाद मैं 4 पे चला गया, नॉट विजिटेड था, ठीक है। अब क्या है कि 4 से कोई एज जा नहीं रहा, ठीक है, तो मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। 4 से मैं वापस आया 3 पे, ठीक है। 3 से अब नेक्स्ट एज कौन सा है इसका, 5, ठीक है, तो मैं 5 पे गया, तो 5 मेरा विजिटेड हो गया, ठीक है। 5 से अब मेरा एज जा रहा है 4 पे, ठीक है, 5 से एज जा रहा है 4 पे, तो 4 के है कि एंसेस्टर नहीं है, ठीक है, तो ये एंसेस्टर थे अभी, ठीक है। 5 के एंसेस्टर ये है सारे, ये खुद का भी एंसेस्टर ही है, ठीक है। 4 पे एज जा रहा है, ठीक है, बट क्या है कि 4 ऑलरेडी विजिटेड है, बट क्या है कि इसका एंसेस्टर नहीं है, ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को वापस चल जाना है, ठीक है। तो मैं वापस गया, ठीक है, तो वापस अब ये कंडीशन आ गई। अब 3 भी मेरा कंप्लीट हो गया, तो एंसेस्टर हट गया 3 का। अब मैं वापस आया 2 पे, ठीक है। 2 पे मेरा अब नेक्स्ट एज गया है 0 पे, ठीक है। अब क्या है कि 2 से देखो जो एज आ रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स हिज एंसेस्टर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मेरा इधर साइकिल डिटेक्ट हो गया, ठीक है, साइकिल डिटेक्शन हो गया। साइकिल डिटेक्शन हो गया तो बस मेरा इधर ही क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब क्या है कि इसका एक बार कोड देख लेते हैं। अब देखो मेरे को ग्राफ को ट्रेवर्स करना है, तो सिंपल मैं पहले डीएफएस लिखूंगा, ठीक है, फिर उसमें ये कंडीशंस ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमारा बन जाएगा। तो हमें चाहिए डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो डिटेक्ट करना है या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो रिटर्न टाइप होगी बुलियन, और क्या है कि इसका नाम देता हूँ मैं डीएफएस, ठीक है। वैसे नाम देते हैं मोस्टली डिटेक्ट साइकिल अप्रोप्रिएट रहेगा, बट जो भी क्वेश्चन डीएफएस से सॉल्व होगा मैं मोस्टली डीएफएस ही उसे नाम देता हूँ, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स में हमें क्या चाहिए, डीएफएस के आर्ग्यूमेंट्स में हमेशा हमें ग्राफ चाहिए होता है, ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट दी होगी मोस्टली, ठीक है। और इंटीजर चाहिए और नंबर ऑफ नोड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और क्या है कि विजिटेड क्या है, ठीक है, कि मतलब कौन कौन से नोड विजिटेड हो चुके होते हैं। और मेरे को एक स्टार्ट चाहिए, ठीक है, जहां से डीएफएस स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब क्या है कि डीएफएस कैसे होता है, सबसे पहले जब भी हम कोई नोड पे, अगर आपको डीएफएस अच्छे से समझना है तो मेरी एक वीडियो है पहले वो देख सकते हैं, ठीक है। तो डीएफएस कैसे होता है, सबसे पहले हम कोई भी नोड पे जाते हैं, ठीक है, इधर से मान लो ये नोड पे गए, ठीक है, सबसे पहले वही मार्क इट एज ए विजिटेड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, विजिटेड ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें डीएफएस को मॉडिफाई करना होगा, एंसेस्टर्स भी स्टोर करने हैं, ठीक है। हम ये तो स्टोर करेंगे कौन से विजिटेड हो गया है, हम एंसेस्टर्स भी स्टोर करेंगे कि कोई पर्टिकुलर नोड पे उसके कौन कौन से एंसेस्टर्स हैं। तो जैसे विजिटेड है वैसे एक और आर्ग्यूमेंट आएगा बूल एंसेस्टर्स, ठीक है, उसमें स्टोर होगा कि करंट नोड के कौन कौन से एंसेस्टर हैं अभी, ठीक है। अब देखो ये नोड था, मैंने मार्क एज विजिटेड कर दिया, ठीक है। और क्या है कि नोड जो है वो अपना भी तो एंसेस्टर है ना, ठीक है। और क्या है कि हमें एंसेस्टर की लिस्ट में वो ऐड कर देना है साथ में, एंसेस्टर ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब क्या है कि डीएफएस में क्या होता है कि अगर मैंने नोड को विजिटेड कर दिया उसके बाद आई चेक फॉर इट्स नेबर्स, ठीक है, तो जो सा उसका अनविजिटेड नेबर होगा तो उस पर मैं
डीएफएस कॉल करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल आइट्रेट ओवर द नेबर्स ऑफ स्टार्ट, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, फॉर ऑटो नोड इन द स्टार्ट के जितने भी नेबर है, ठीक है। जी ऑफ स्टार्ट विल बी ए वेक्टर ऑफ द नेबर्स ऑफ स्टार्ट, ठीक है। तो आई आइट्रेट ओवर दैट, तो नोड क्या होगा, हर एक एलिमेंट होगा जी ऑफ स्टार्ट में जो भी है, ठीक है। तो मैं हर एक एलिमेंट पे आइट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि नॉट विजिटेड है कि नहीं एलिमेंट, उसका नेबर, ठीक है। तो ये मैं सारे नेबर पे अप्लाई कर रहा था ना, कि नेबर उसका एंसेस्टर है कि नहीं, नॉट विजिटेड है विजिटेड है। सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि नॉट विजिटेड है कि नहीं। अगर विजिटेड ऑफ नोड, जो उसका नेबर है वो नॉट विजिटेड है, देन मैं सिंपली क्या करूंगा, उस पर डीएफएस कॉल करूंगा, चेक करूंगा कि उसमें साइकिल है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये कोई नोड है, तो ये उसका नेबर है, तो मैं वो नॉट विजिटेड है, तो मैं चेक करूंगा कि उसका जो उधर से सब ग्राफ बन रहा है उसमें साइकिल है कि नहीं, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, ये नॉट विजिटेड वाला एंसेस्टर, ठीक है। तो इधर अब मैं क्या चेक करूंगा कि इफ डीएफएस कॉल किया मैंने, ठीक है, ग्राफ वैसे का वैसे ही, एन वैसे का वैसे ही, विजिटेड वैसे का वैसे ही, स्टार्ट अब इसका क्या हो जाएगा, नोड, ठीक है। ये वाला नोड है ना, तो ये बन जाएगा मेरा स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, और एंसेस्टर वैसे के वैसे ही, ठीक है। और अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो ये बुलियन रिटर्न करेगा। इफ दिस रिटर्न्स ट्रू देन देयर इज ए साइकिल, तो मैं सिंपली रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। अब अगर विजिटेड नहीं है तो दो ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। इसके नीचे कंट्रोल कब जाएगा, एल्स में क्या पार्ट आ जाएगा, नॉट विजिटेड, सॉरी विजिटेड वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो विजिटेड वाला पार्ट है उसमें क्या है कि हमें देख, एक मिनट, तो विजिटेड, हाँ, अब विजिटेड वाले में मेरे को देखना कि उसका एंसेस्टर है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई नोड विजिटेड है, जैसे ये था, ठीक है। अब तो अगर 4 से ये विजिटेड था, ये विजिटेड था, ये विजिटेड था, फिर वापस इधर आया, ठीक है, और ये एंसेस्टर था, ये एंसेस्टर था, ठीक है। अब अगर 4 से विजिटेड पे तो नोड जा रहा है, बट क्या है कि उसका एंसेस्टर नहीं है, तो साइकिल नहीं होगा। बट क्या है कि 4 से उसके एंसेस्टर पे जा रहा है तो ही साइकिल होगा। तो मैं क्या है कि सिर्फ चेक करूंगा कि एंसेस्टर है कि नहीं। तो एल्स इफ एंसेस्टर ऑफ स्टार्ट, एंसेस्टर ऑफ, ठीक है, मैं क्या चेक करूंगा, एल्स इफ एंसेस्टर ऑफ स्टार्ट पे गएगा, स्टार्ट, ओके, एल्स इफ एंसेस्टर ऑफ नोड, इसमें क्या है कि ये देखेगा कि नोड एंसेस्टर है कि नहीं, ठीक है। अगर ये एंसेस्टर हुआ तो मतलब क्या है कि साइकिल है, देन आई विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो अभी ये क्या डिनोट करता था, ये बताता है कि जो नोड है हमारा वो एंसेस्टर है कि नहीं, ठीक है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। अगर नोड अभी हमारा एंसेस्टर पे हुआ, जो नेबर है, तो वो सिंपली रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। ये लूप से बाहर तब कंट्रोल आएगा जब सारे नेबर चेक हो गए होंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि हमें नहीं मिला होगा साइकिल, तो व्हाट वी डू इज दैट वी सिंपली रिटर्न फॉल्स। मगर रिटर्न फॉल्स करने से पहले हमें एक चीज करनी है, ठीक है। मान लो कि 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, ठीक है। तो 1 विजिटेड हो गया, फिर 2, फिर 3, ठीक है। 1 एंसेस्टर हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। बट क्या है कि जब 3 से वापस कॉल आएगी 2 पे, तो ये अब एंसेस्टर नहीं रहेगा, अब 3 की बजाय 2 के एंसेस्टर्स आएंगे, ठीक है। तो मेरे को एंसेस्टर की लिस्ट में से जो हमने इधर ऐड किया था वो रिमूव भी तो करना है ना। जैसे मैं 3 पे पहुंचा, मैंने 3 को एंसेस्टर की लिस्ट में डाला, बट जब मैं वापस 2 पे जाऊंगा तो अभी 3 इसका एंसेस्टर नहीं ना रहा, अभी सिर्फ यही एंसेस्टर रह गया ना। तो मेरे को ये रिमूव भी करना है ना, पहले मैंने ऐड किया, फिर मेरे को ये रिमूव भी करना है, ठीक है। तो अभी लास्ट में मैं क्या करूंगा, रिटर्न से बिल्कुल पहले एंसेस्टर ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। और क्या है कि ये मेरा बन गया यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। ये मैं फंक्शन क्या है कि अपने मेन फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया होगा उससे कॉल करूंगा, ठीक है। उसमें सिंपल डीएफएस नहीं लगाऊंगा मैं, उसमें मैं डीएफएस लगाऊंगा फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। वो कैसे होता है कि जैसे मेरे पास 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, 2 या ज्यादा, ठीक है। तो क्या है कि डीएफएस मेरे को उतने लगाने पड़ेंगे जितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन वी, आई प्लस प्लस, मैं क्या कि विजिटेड एरे चेक करूंगा, जहां पे मेरे को फॉल्स मिल गया, मतलब क्या कि वहां से मेरे को डीएफएस कॉल करनी है, ठीक है, कोई मेरे को नोड मिल गया नॉट विजिटेड, तो वहां से मैं डीएफएस कॉल करूंगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि विजिटेड एरे में थोड़े बहुत विजिटेड हो जाएंगे जो उससे कनेक्टेड है, ठीक है, तो बाकी जो बच जाएंगे फिर मैं उसमें से चेक करूंगा कि अभी कोई एलिमेंट बचा कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई, ठीक है, अगर आई नॉट नहीं विजिटेड है तो मैं क्या कर दूंगा, डीएफएस कॉल लगाऊंगा, तो डीएफएस कॉल लगेगा इफ, तो मैं डीएफएस कॉल लगाऊंगा ith इंडेक्स से, तो इफ डीएफएस ऑफ जी एन विजिटेड, अब इसका स्टार्ट होगा आई और एंसेस्टर कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो एंसेस्टर एम्प्टी होगा इधर, तो कुछ भी एम्प्टी एरे होगा, ठीक है, तो मैं इसे डीएफएस लगाया, ठीक है, अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा देन आई रिटर्न ट्रू, ठीक है, बट क्या कि अगर सारे कंपोनेंट्स में से कोई भी रिटर्न ट्रू नहीं कर रहा तो एंड में रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है, मेन फंक्शन से मैं ये डीएफएस कॉल करूंगा, फिर ये यूटिलिटी फंक्शन को कॉल होगा, ठीक है, उससे क्या कि हमारा ये साइकिल डिटेक्ट हो जाएगा डायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है, तो इतना ही था। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है, इसमें क्या है कि हम डीएफएस ही लगा रहे हैं, ठीक है, ग्राफ के केस में डीएफएस लगाए तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ वी प्लस ई, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है, स्पेस हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, इसमें ग्राफ तो यूज हो रही है, ग्राफ की स्पेस होती है ऑफ वी प्लस ई, ठीक है, और क्या है कि विजिटेड एरे की स्पेस कितनी है वी, और क्या की एंसेस्टर कितनी है स्पेस वी, ठीक है, और कहाँ स्पेस लग रही है, और मेरी रिकर्शन स्टैक में स्पेस लग रही है, ठीक है, जब मैं रिकर्सिव कॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या है कि मैं एक नोड को विजिट करता हूँ फिर नेक्स्ट, तो मोस्टली क्या है कि इसमें क्या है कि अप टू वी फिल हो सकती है रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है, मान लो कि मैंने इस नोड से शुरू किया 1 2 3 4 एंड तक चला गया, ठीक है, तो ये सारे रिकर्शन स्टैक में रहे, तो क्या है कि एट मोस्ट जितने वर्टेक्स है उतना रिकर्शन कॉल हो सकता है ना, तो वो होगा वी, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बन गई ऑफ वी प्लस ई, बट कई क्वेश्चन में, मतलब कई क्वेश्चंस में लिखा होगा कि हमें चाहिए इन ऑफ वी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए ऑफ वी, उसका क्या मतलब होता है कि देखो मेरा मेन फंक्शन था, उसमें मैंने ग्राफ डिक्लेयर किया था, अब मैं ग्राफ पास कर रहा हूं, ठीक है, तो एरे जो है वो सिंपली रेफरेंस से पास होता है, आपको पता है, तो वो ये वाली स्पेस काउंट नहीं करते, ठीक है, वो ये वाली स्पेस काउंट नहीं करते इन द एल्गोरिदम, ठीक है, ये जो एल्गोरिदम है उसमें वो ग्राफ की स्पेस नहीं काउंट करे क्योंकि वो रेफरेंस से पास है, वो ऑलरेडी इस वाले फंक्शन में कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अगर ऑफ वी प्लस ये हटा दे तो बाकी सारा इन द ऑर्डर ऑफ वी थे, तो उस केस में हम कहेंगे ऑफ वी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।